वैसे तो बहुत खुशहाल गांव है, पर जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता है, इस गांव में दहशत फैलने लगती है। दहशत भोली वाली भूतनी की। जब सब लोग त्योहार मना रहे होते हैं, तब इस गांव में होली वाली भूतनी अपना शिकार करती है। सब लोग होली मनाने में मगन थे। वहां भूतनी ने एक आदमी को उठा लिया और गायब हो गई। जब लोगों को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपने मेरे पति को देखा क्या? भैया, तुमने देखा? आपने आपने तो देखा होगा। किसी ने मेरे पति को नहीं देखा। लगता है वो होली वाली भूतनी मेरे पति को उठा ले गई है। और तुरंत ही त्योहार का माहौल मातम में बदल जाया करता था। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। अब गांव के लोग होली मनाना ही भूल गए हैं। बरखा काकी, होली आने वाली है। हाय दैया, फिर से उस भूतनी का कहर गांव वालों पे बरसेगा। मैंने तो अपने पति को बोल दिया है कि हम होली मेरे मायके में मनाएंगे। ये सही है, कम से कम जान तो बची रहेगी। लेकिन इस तरह सारे लोग गांव छोड़कर चले गए तो कैसे चलेगा? वो हमें नहीं पता काकी। हम तो इतना जानते हैं कि जान बचे तो लाख हो पाए। और वहाँ गांव के नुक्कड़ पर गांव के बूढ़े बुजुर्गों की भी बैठक लगी थी। क्या इस साल भी होली में मातम मनेगा? पता नहीं। इस साल अगर वो भूतनी वापस आई तो फिर गांव में मातम ही होगा। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पर क्या? मैंने अपने दादा से सुना था कि यहाँ से 40 मील दूर एक कबीला है। ये कबीला कोई आम कबीला नहीं है, बल्कि तांत्रिकों का कबीला है। इन लोगों की शक्तियाँ असीम हैं। भूत पिशाच इनके लिए कुछ नहीं है। हमें इस कबीले वालों की मदद लेनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं आज ही इस कबीले की खोज में भेज देता हूँ। सरपंच ने एक गांव वाले को कबीले की खोज में भेज दिया और लगभग 40 मील दूर उसे वो कबीला दिख गया। गांव वाले ने कबीले के मुखिया को अपनी समस्या बता दी और वो उस गांव वाले के साथ गांव आने के लिए तैयार हो गया। सरपंच जी, ये तांत्रिक जी हैं, कबीले के तांत्रिक। ये हमारी मदद करने आए हैं। तांत्रिक जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये सिलसिला कितने सालों से चल रहा है? अब लगभग 5 सालों से। 5 साल पहले हम सब गांव वाले यही नुक्कड़ पे होली मना रहे थे और तभी पता नहीं कहां से वो भूतनी आ गई। बदला, बदला, मुझे बदला चाहिए और मैं वो लेकर रहूंगी। फिर उस भूतनी ने भीखू को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। वो आखिरी दिन था जब हमने भीखू को देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगली होली पर दिन में कुछ नहीं हुआ, सब खुश थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, तेज आंधियां चलने लगी और वो भूतनी एक बवंडर की तरह गांव में आ गई। उसकी हंसी गांव भर में गूंजने लगी। बदला, मुझे बदला चाहिए। और फिर भूतनी ने भांग के नशे में धुत पवन को उठा लिया और अपने साथ उस बवंडर में ले गई। पवन की भी लाश नहीं मिली। क्या इसके बाद भी हर होली पे वो भूतनी आई थी? हाँ, अब तक 5 लोग गायब हैं। पता नहीं उनके साथ वो भूतनी क्या करती है। आपकी बातों से तो लग रहा है कि वो बदला ले रही है, पर गांव वालों से क्यों? ये उस भूतनी को यहाँ बुलाकर पूछना पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए, पर हमें उस भूतनी से मुक्ति दिलवाइए। मुझे उन 5 लोग जो गुमशुदा हैं,
उनके कपड़े या इस्तेमाल की हुई चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी सब इकट्ठा करवाता हूँ। और सूरज ढलने से पहले तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू कर दी। उसने नुक्कड़ के पेड़ के पास एक सितारा बनाया, जिसके बीच में अग्नि कुंड स्थापित कर दिया। होमशुदा लोगों की चीजें उस घेरे के भीतर रख दी गई और फिर तांत्रिक मंत्रों का जाप करने लगा। ओम ह्रीं क्रीं रुद्र भैरवी, ओम रुद्रायणी काल भैरवी कृपाल भैरवी, ओम ह्रीं क्रीं रुद्र भैरवी, ओम रुद्रायणी काल भैरवी कृपाल भैरवी, ओम ह्रीं क्रीं। तांत्रिक के मंत्रों के साथ हवाओं ने अपना रुख बदला। वो तेज हो गई। सारे गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन तांत्रिक ने अपना जाप जारी रखा। ओम ह्रीं क्रीं रुद्र भैरवी, ओम रुद्रायणी काल भैरवी कृपाल भैरवी, ओम ह्रीं क्रीं। और फिर एक चीख के साथ, मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? अरे ये तांत्रिक, तेरी मौत आ गई है जो मुझसे पंगा ले रहा है। चला जा यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इन भोले भाले गांव वालों को तेरे कहर से बचाने आया हूँ। भोले भाले इनमें से कोई भी भोला भाला नहीं है। सब नीच हैं, पापी हैं। ऐसा इन गांव वालों ने क्या गुनाह कर दिया? गुनाह, पाप किया है इन लोगों ने। पाप, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन गांव वालों ने। मेरा नाम काया था। मैं बगल वाले गांव में रहती थी। मैं अपने माता पिता की लाडली थी। मुझे चोट भी लग जाए तो मेरे पापा सारा घर सिर पर उठा लेते थे। जाया, देखो गुड़िया को चोट लगी है, डॉक्टर को बुलाओ। देखो देखो कितना खून निकल रहा है। कहाँ कुछ है, छोटी सी खरोंच तो है। मैं हल्दी का लेप लगा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगी। छोटी सी खरोंच पर भी मेरे पापा परेशान हो जाते थे। मेरी एक सहेली इस गांव की थी, इसलिए मैं इस गांव में अक्सर उससे मिलने आती थी। काया, इस बार होली में घर जरूर आना। नहीं रे, होली तो मैं माँ पापा के साथ ही मनाऊंगी। उनके साथ मना लेना, फिर आना। वैसे भी तू तो जानती है कि कुछ महीनों में मेरी शादी हो जाएगी। ये होली मैं तेरे साथ मनाना चाहती हूँ। पता नहीं फिर कब मौका मिले। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर दोपहर को आऊंगी। तेरी मर्जी, जब मन करे तब चली आना। और अपनी सहेली की खुशी के लिए होली के दिन मैं अपने गांव से इस गांव की तरफ चलने लगी। गांव की सीमा पर ही 4 आदमी खड़े थे। उन सभी के चेहरे रंग से रंगे हुए थे। मैंने उन सबको देखा, पर फिर मैं आगे चल पड़ी। लेकिन वो चारों आदमी मेरा पीछा करने लगे। मैं डर गई और तेज चलने लगी। पर फिर उन आदमियों ने मुझे घेर लिया। वो जोर जोर से हंस रहे थे। कहाँ जा रही हो जाने मन? इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ी हमारे साथ भी होली खेल लो। मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है। मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। छोड़ देंगे, तुम्हें अपने घर छोड़ देंगे, लेकिन पहले उन परिंदों ने मेरी एक ना सुनी और एक एक करके उन लोगों ने मेरी इज्जत लूट ली। उस दिन मेरे पास नदी में कूदकर जान देने के सिवा कोई पर्याय नहीं था। उन दरिंदों ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी। मेरे पापा को जब मेरी लाश मिली तो उन्होंने वही प्राण त्याग दिए। अब सिर्फ मेरी माँ जिंदा है, लेकिन वो भी पागलों की तरह गली गली भटकती रहती है। अब तुम ही बताओ तांत्रिक, क्या मेरा बदला लेना गलत है? तुम्हारा बदला लेना गलत नहीं है, पर तुम माँ
मासूम गांव वालों से बदला क्यों ले रही हो? क्योंकि वो लोग इसी गांव के थे। तुम्हें कैसे पता कि वो लोग इस गांव के थे? मैंने उन आदमियों से एक के पास बुलेट गाड़ी देखी थी, जो मैंने पहले इसी गांव में देखी थी। इस गांव में तो किसी के पास बुलेट गाड़ी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। 6 साल पहले यहाँ नुक्कड़ पर एक बुलेट गाड़ी खड़ी रहती थी। 6 साल पहले? हाँ, याद आया। वो तो किशोर की थी। किशोर 2 गांव छोड़कर रहता है। उस समय उसने गांव में नया व्यापार डाला था, तो वो अक्सर अपनी बुलेट पर यहाँ आता था। देखो काया, वो जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी उजाड़ी, वो इस गांव में नहीं रहता। तो तुम किससे बदला ले रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उन चारों तक पहुंचने के लिए, लेकिन बदले में तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी भी निर्दोष को नहीं मारोगी। मुझे मंजूर है। तो चलो। तांत्रिक, सरपंच और भूतनी दूसरे गांव के रास्ते निकल पड़े। काफी अंधेरा था, लेकिन सरपंच को वो बुलेट गाड़ी दिख गई। वो रही बुलेट और वो किशोर का घर। उन लोगों ने किशोर का दरवाजा खटखटाया। सरपंच जी, आप यहाँ इस वक्त? वो अकेले नहीं आए हैं, हम साथ में मेहमान भी लाए हैं। और फिर भूतनी किशोर पे झपट पड़ी। 6 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी तुम लोगों ने। अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। तेरे साथ और कौन कौन था? नहीं, मैं बताता हूँ। हरिया और मत्रू था। इतना सुनते ही भूतनी ने किशोर की गर्दन मरोड़ दी। फिर उन लोगों ने हरिया के घर का दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही हरिया बाहर आया, भूतनी ने उसकी भी गर्दन तोड़ दी। इसके बाद कल्लू की बारी थी। भूतनी ने कल्लू को घसीटते हुए उल्टा लटकाया और उसे पटक पटक कर उसकी जान ले ली। और आखिरी बारी थी मंत्रू की। मंत्रू के चेहरे को तो उसने नोच ही लिया। मंत्रू को सबसे दर्दनाक मौत मिली। अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। हाँ, और अब मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति हासिल करने में मदद करूंगा। तांत्रिक ने काया की मुक्ति की पूजा की, और काया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। और फिर कभी इस गांव में होली वाली भूतनी का जिक्र